अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हमने कुबरनेटिस का जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रेप्लिकेशन कंट्रोलर। हुँ। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर ना बेसिकली कुबरनेटिस का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जैसे हम एक मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं और उसमें हम काइंड जो है ना वो पॉड लिखते हैं, ठीक है? तो पॉड बेसिकली क्या है कि कुबरनेटिस की एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट्स मैंने पहले भी बताया है कि ये होती हैं कि आप कुबरनेटिस से क्या टास्क करवाना चाह रहे हैं, क्या मैनेज करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये होती है कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स। अगर आप काइंड में पॉड लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप कुबरनेटिस से पॉड्स क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। अगर आप काइंड में डिप्लॉयमेंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई डिप्लॉयमेंट करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिख रहे हैं काइंड में, तो इसका मतलब है कि आप मतलब कि पॉड्स ही क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपने जैसे कोई मिनिमम नंबर डिफाइन कर दिया कि आपको एक टाइम पे 3 पॉड्स चाहिए ही चाहिए। तो अगर उन 3 पॉड्स में से कोई भी पॉड किसी भी वजह से डिलीट या क्रैश हो जाती है, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इस पॉड को क्रिएट कर देगा और उतनी पॉड्स क्रिएट करेगा जितना आपने नंबर डिफाइन कर दिया। लेट्स से 3 अगर आपने कहा, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का काम है कि हर टाइम पे 3 पॉड्स आपकी रनिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपकी किसी भी वजह से कोई पॉड डिलीट हो जाती है तो एप्लीकेशन कंट्रोलर जो ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली उस नंबर को मेंटेन करेगा, ठीक है? ये चीज़ हमने देखनी है आज कि हम एप्लीकेशन कंट्रोलर को यूज़ करके किस तरह से एक फिक्स जो नंबर है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं पॉड्स का, ठीक है? तो सिंपल वर्ड्स में ये कि हमेशा इतनी पॉड्स चल रही हों जितनी हम चाहते हैं और ये पॉसिबल है एप्लीकेशन कंट्रोलर की हेल्प से। तो मतलब कि ये हमारे पास इसमें ना वो सिनेरियो यही होता है कि अगर कोई पॉड डिलीट हो जाए या कोई पॉड क्रिएट हो जाए तो एप्लीकेशन कंट्रोलर ऑटोमेटिकली नया पॉड क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो जो बेसिकली रेप्लिकेशन कंट्रोलर है इसका मेन काम ये है कि अगर कोई भी पॉड जो है वो डेड हम उसको कह सकते हैं, ठीक है? डेड हो जाए तो नया पॉड क्रिएट कर दे। तो इसमें अब हम मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं और उसमें फिर देखते हैं कि कैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर जो है ना वो पॉड्स को क्रिएट करता है। कैसे हम उसमें टेम्पलेट हम इसमें जो मेन चीज़ है ना मैनिफेस्ट फाइल में जो न्यू चीज़ भी होगी वो होगा हमारा टेम्पलेट। तो वो उसको हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनी क्यूब को स्टार्ट करना है। तो उसकी जब हम कमांड देते हैं मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन हाइफन फोर्स। ठीक है, हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट हो गया। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्यूब सीटीएल गेट नोड नोड्स। तो यहाँ पे हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, मैनिफेस्ट फाइल लिखनी है, तो हम एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर नाम से एक फाइल बना लेते हैं। अच्छा, एक कुबरनेटिस का ऑब्जेक्ट होता है रेप्लिकेशन कंट्रोलर और एक होता है रेप्लिका सेट। तो ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? आपने इन दोनों को एक नहीं समझना। आज का जो हमारा टॉपिक है ये तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर पे है, लेकिन जो नेक्स्ट होगा वो इंशाल्लाह रेप्लिका सेट पे होगा, ठीक है? तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर डॉट वाईएमएल, इसमें अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले एपीआई वर्जन V1, ठीक है? उसके बाद अब हमने पहले हम हमेशा यहाँ पे काइंड में पॉड लिखते थे क्योंकि हमने पॉड क्रिएट करवानी होती थी। लेकिन आज हमने क्या करना है कि हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो हमारी काइंड होगी वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर होगी। अब रेप्लिकेशन कंट्रोलर में आर कैपिटल होना चाहिए और सी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ ये फिर एरर देगा अगर आप आर और सी को स्मॉल कर देंगे तो। उसके बाद सेम वैसे ही मेटा डाटा में हमने क्या करना होता है कि
जो हमारी रेप्लिकेशन कंट्रोल ऑब्जेक्ट है उसका कोई नाम डिफाइन करना, जैसे हम पॉड का नाम डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे आएगा हमारा नेम, इसका हम नाम रख लेते हैं माई आरसी, मतलब माई रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद हमने स्पेसिफिकेशन, अच्छा हम पहले क्या करते थे कि जो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें हम कंटेनर की डिटेल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भी ना स्पेसिफिकेशन होगी ना, उसमें हम अभी जो है ना वो कंटेनर की डिटेल नहीं देंगे, ठीक है। हम पहले रेप्लिका कंट्रोलर की सारी डिटेल देंगे, उसके बाद हम टेम्पलेट डिफाइन करेंगे और लास्ट पे जाके फिर हम जो कंटेनर है ना उसकी डिटेल्स देंगे। तो इसमें पहले नंबर पे हमारी जो स्पेसिफिकेशन आएँगी, उसमें हमने क्या करना है, रेप्लिकास, मैं इसको पहले थोड़ा लिख लूँ, फिर जब ये पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी ना फिर इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होगा। तो पहले सिर्फ़ लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास आएगा रेप्लिकास लेट्स से 3, उसके बाद सिलेक्टर, सिलेक्टर में हम इसको कर देते हैं ऐप कोलन वेब। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे आएगा टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट क्या होता है इसको भी मैं पहले लिख लूँ फिर डिफाइन करती हूँ। टेम्पलेट में भी हमारे पास आएगा मेटा डाटा, इसमें हमारे पास लेबल्स आएँगे। ऐप इज़ इक्वल वेब, अच्छा यहाँ पे ना जो आपने स्पेसिफिकेशन में ऐप वेब लिखा है और फिर जो टेम्पलेट में ऐप वेब है, ये दोनों चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है? इसमें कोई छोटा-सा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए और इसकी रीज़न भी मैं अभी बताती हूँ, ठीक है? उसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आएँगी, जिसकी इंडेंटेशन टेम्पलेट से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्पेसिफिकेशन। इसमें हमारे पास आएगा कंटेनर्स, हाइफ़न स्पेस, ये तो सिंपल कंटेनर की ही इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। एनजिनिक्स कंटेनर, और इसमें हम इमेज यूज़ करेंगे एनजिनिक्स की, और इसमें हमारी पोर्ट होगी 80 हाइफ़न स्पेस कंटेनर पोर्ट 80। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। अब इसमें ये देखिए सबसे पहले हमने तो एपीआई का वर्ज़न जो है ना उसको डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये है कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर बेसिकली कुबरनेटिस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो कुबरनेटिस को बता रहा है कि जो आरसी है ना ये बेसिकली मतलब रेप्लिकेशन कंट्रोलर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि अ यहाँ पे अब हमने जो मेटा डाटा में सिंपल ये बता दिया कि हमारी जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है उसका नाम क्या है, ठीक है? मतलब इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। उसके बाद रेप्लिकास 3 से मुराद ये है कि 3 पॉड जो है ना वो हमेशा रनिंग होने चाहिए, ठीक है? अ, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइम पे जैसे एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन हो सकते हैं, वैसे ही हम मल्टीपल पॉड्स को भी रन कर सकते हैं। तो रेप्लिकास 3 से मुराद ये है कि 3 पॉड्स जो है ना वो एक टाइम पे रनिंग होने चाहिए। उनमें से अगर कोई एक भी डिलीट होता है तो उसी टाइम पे ऑटोमैटिकली रेप्लिकेशन कंट्रोलर खुद से उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो अगर एक पॉड डिलीट हो गया तो आरसी ऑटोमैटिकली नया बना देगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या आती है, सिलेक्टर। अब सिलेक्टर में हमने कहा कि ऐप इज़ इक्वल वेब है, ठीक है? ये ऐप इज़ इक्वल वेब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ़ ये होता है कि जो हमारा रेप्लिकेशन कंट्रोलर होता है ना, ये चेक करता है कि कौन से पॉड जो है ना,
वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंडर है, ठीक है? तो अब हमने इसमें सिलेक्टर में ऐप वेब मतलब ये एक लेबल है, वो असल में ये लेबल यूज़ हुआ है टेम्पलेट के अंदर, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे ये लेबल में ऐप वेब लिखा है, तो ये इसको देखेगा। हमने इसको ये बता दिया है कि जिन-जिन पॉड्स को ये लेबल लगा है ऐप वेब, वो हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन की स्पेसिफ़िकेशन में उसको डिफ़ाइन कर दिया। तो अब ये चेक करेगा कि जिस-जिस पॉड के साथ ऐप ऐप वेब का लेबल लगा है, बेसिकली वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंडर है और उसने उन्हीं पॉड्स को रिक्रिएट करना, ठीक है? अब पॉड्स तो मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन वो ये सिर्फ़ वो वाली पॉड्स को रिक्रिएट करेगा जिनके साथ ऐप वेब का लेबल लगा होगा, उसके अलावा जितनी भी पॉड्स होंगी वो इसके कंट्रोल में नहीं होंगी। तो अगर वो डिलीट हो जाएँ या क्रैश हो जाएँ तो इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर का काम नहीं है कि उनको रिक्रिएट करे, ठीक है? तो इसमें सिंपल यही है कि पहले तो आरसी ये चेक करेगा कि कौन से पॉड इसके कंट्रोल में हैं, फिर जिन पॉड्स का लेबल ऐप इक्वल वेब होगा, आरसी उनको मैनेज करेगा, ठीक है? उसके बाद आता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट बेसिकली ना क्या होता है कि ये पॉड का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट से मुराद कि अब हमने इसको कहा कि 3 रेप्लिकास क्रिएट होने चाहिए, मतलब एक टाइम पे हमारी 3 पॉड जो है ना वो रनिंग होनी ही चाहिए। तो अब देखें कि अगर हमारी कोई एक पॉड डिलीट हो जाती है, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर को कैसे पता कि मैंने जो न्यू पॉड क्रिएट करनी है, उसकी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ठीक है? तो वो जो सारी चीज़ें ना वो हम टेम्पलेट में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है? कि उसका ये नाम होना चाहिए उसमें, ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे अब हमने यहाँ पे टेम्पलेट में मेटा डाटा में एक तो ऐप वेब बता दिया, ठीक है? कि जिन-जिन पॉड्स को वेब का लेबल लगा वो, ठीक है? और हमने इसी में ही स्पेसिफ़िकेशन जो है ना वो मेंशन की है। पहले हम क्या करते थे कि स्पेसिफ़िकेशन का ना यहाँ मतलब जैसे ये स्पेसिफ़िकेशन एक सेपरेट एक बना हुआ है उसका सेक्शन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि टेम्पलेट के अंदर ही स्पेसिफ़िकेशन को मेंशन किया है। तो इससे ये मुराद है कि ये एक टेम्पलेट है कि जिसमें ये कंटेनर का नाम, इमेज, पोर्ट वगैरह है, तो इस टेम्पलेट को यूज़ करके जो न्यू पोर्ट्स क्रिएट करनी है ना, वो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ये टेम्पलेट का मतलब होता है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में फिर हमने जस्ट स्पेसिफ़िकेशन में बता दिया कि कंटेनर्स में हमें एनजिनिक्स कंटेनर नाम का कंटेनर चाहिए, उसमें इमेज हमने एनजिनिक्स यूज़ करनी है। और वो जो एनजिन कंटेनर है हमारा वो पोर्ट 80 पे रन होगा, ठीक है? अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट सेव एंड क्विट करना है और फिर इसको एग्ज़ीक्यूट करना है। अच्छा, अब इसमें ना हमने ये चेक करना है कि पहले तो हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? हमारे पास एक टाइम पे 3 पॉड्स क्रिएट हो जाएँगे। फिर हमने ना पॉड्स को डिलीट करना है और डिलीट करके देखना है कि क्या वो दोबारा से ऑटोमैटिकली वो क्रिएट होती है या नहीं, और हर टाइम पे 3 पॉड्स ही जो है ना वो रनिंग कंडीशन में होती हैं या नहीं, ठीक है? ये चीज़ अब हमने वेरीफ़ाई करनी है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए कमांड होगी kubectl apply -f, लास्ट पे फ़ाइल नेम आ जाएगा। फ़ाइल नेम है एप्लीकेशन कंट्रोलर डॉट वाईएमएल। स्ट्रिक्टली डिकोडिंग, ठीक है, इसमें आई थिंक वर्ज़न में कोई इश्यू है तो इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एरर ये है कि हमने ना ये जो स्पेसिफ़िकेशन है ये बेसिकली हमारे टेम्पलेट के अंडर होनी चाहिए, तो इसकी इंडेंटेशन ये मेटा डाटा से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये इंडेंटेशन का एरर है, इसको ठीक कर लेते हैं।
ये सेव एंड क्विट अगेन हम इसको अप्लाई करने की कमांड देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर माई आरसी क्रिएटेड। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखा होता था पॉड और फिर पॉड का नाम और फिर वो क्रिएटेड का मैसेज आता था, लेकिन अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ की है, तो इस वजह से उसने कहा कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर माई आरसी जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने ना इसमें ये देखना है कि पॉड्स को डिलीट करके तो उनको फिर से देखना है कि क्या वो ऑटोमेटिकली रिक्रिएट होती है या नहीं। ठीक है, मगर इसमें हम पहले चेक करें पॉड्स को, तो उसके लिए kubectl गेट पॉड्स। अच्छा, इसमें ना अब ये वाली पॉड जो है ना माई आरसी, ये है जो एप्लीकेशन कंट्रोलर के थ्रू क्रिएट हुई है। ठीक है, क्योंकि हमने 3 पॉड्स का उसको कहा, तो यहाँ पे इनका टाइमिंग भी देखिए 42 सेकंड्स पहले ये क्रिएट हुई है। ठीक है, और हमने क्योंकि पॉड्स को कोई नाम नहीं दिए थे, तो इसने ये खुद से उनको कुछ भी नाम जो है वो असाइन कर दिया। बाकी वन बाय वन उनका रनिंग आ रहा है, मतलब एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर में 1 पॉड है और हमने 3 रेप्लिकास कहे थे, तो 3 पॉड्स उसने क्रिएट किए, तीनों रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर हम चेक करें kubectl गेट आरसी, मतलब रेप्लिकेशन कंट्रोलर अगर हम चेक करें तो उसके लिए कमांड होती है kubectl गेट आरसी। तो उसमें बता रहा है कि जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है उसका नाम माई आरसी है। ठीक है, डिजायर्ड क्या होनी चाहिए 3, क्योंकि हमने रेप्लिकास 3 डिफाइन किए थे। अभी करंटली कितने चल रहे हैं, वो भी 3 चल रहे हैं, रेडी भी 3 ही है और उनकी एज 87 सेकंड्स है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम किसी पॉड को ना, जैसे हमारे पास ये 3 पॉड्स हैं, इनमें से हम किसी एक पॉड को डिलीट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उसकी जगह पे नया पॉड जो है ना वो रिक्रिएट होता है या नहीं। तो उसके लिए हम कमांड हमारे पास होती है kubectl डिलीट पॉड और फिर इनमें से हम किसी एक पॉड का नाम दे देते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाले का 4HD7P, इस पॉड का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि पॉड ये वाली पॉड जो है ना वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम दोबारा kubectl गेट पॉड्स चेक करें, तो अब देखें जो हमने डिलीट की थी ना, हमने डिलीट की थी ये वाली 4HD7B, तो उसकी जगह पे अब ये न्यू पॉड क्रिएट हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है, हमने इसमें कुछ भी दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। तो जो हमने उसमें टेम्पलेट डिफाइन किया था ना कि हमारी जो पॉड्स है वो इस तरह की होनी चाहिए, उसका ये नाम हो, उसमें ये कंटेनर हो, ये पोर्ट हो, ये उसी टेम्पलेट को उठा के तो इसने ये वो न्यू पॉड क्रिएट की। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस सेकंड वाली पॉड को डिलीट करूँ, kubectl डिलीट पॉड, और पॉड का नाम है माई आरसी 74JF6। ठीक है, इस पॉड को डिलीट करते हैं, तो ये पॉड भी डिलीट हो गया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा चेक करूँ kubectl गेट पॉड्स, अब ये देखिए उसकी जगह पे 6GVLD इस नाम से पॉड जो है ना वो क्रिएट होकर रनिंग भी है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है रेप्लिकेशन कंट्रोलर का। लेकिन इसमें अब जो एक तीसरी ऑब्जेक्ट है, एक तो पॉड हो गई ना, हमने पॉड ऑब्जेक्ट को स्टडी कर लिया, उसके बाद हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को अब स्टडी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है रेप्लिकेशन सेट, तो उसको देखेंगे कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर जो है ना वो रेप्लिका सेट से किस तरह डिफरेंट है, मतलब वो इससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन कैसे बेहतर है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एप्लीकेशन कंट्रोलर की, और इसमें आपने ये वेरीफाई लाज़मी करना है पॉड्स को डिलीट करके कि क्या वो उनको रिक्रिएट ऑटोमेटिकली कर रहा है या नहीं। अगर तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन कंट्रोलर की जो मैनिफेस्ट फाइल है वो आपने गलत लिखी है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।